पिछले कई महीनों से सुर्खियां बटोर रही है। कभी अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में तो आज महाकुंभ जो चल रहा उसमें कई प्रकार की प्रतिमा को आंख बंद करके वो बनाती है। आपको बता दूं एक ऐसी बेटी है दरभंगा की, दोनों बहन मिलकर के महाकुंभ में महादेव की प्रतिमा आंख बंद करके बनाता हुआ वीडियो वायरल हुआ और वो लड़की निकली दरभंगा की रहने वाली। हमारे साथ वो दोनों लड़की मां श्यामा मंदिर के प्रांगण में अभी रंगोली बनाती हुई दिख रही हैं। हम इस से जानेंगे और समझेंगे आखिर ये कौन सी कला है और कैसे ये। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम निशा। ये वही मोनिका है जो प्रयागराज में महाकुंभ उससे पहले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय पेंटिंग करते हुए वायरल हुई। मोनिका, प्राण प्रतिष्ठा में आप पहुंच गए, एकदम इतनी बड़ा कार्यक्रम हुआ उसमें आप पहुंच गए जहाँ प्रधानमंत्री आए, योगी आदित्यनाथ वहाँ पे मौजूद थे। अब पूरे लगभग जितने भी पॉलिटिशियन हैं और बड़े लीडर्स हैं, उसके साधु संत हैं, उन सबों के बीच में जाना और वहाँ कहीं ना कहीं अपनी प्रस्तुति देना कैसा लग रहा है, क्या है? ये मेरे लिए एक बहुत ही आनंद और मतलब मेरे जीवन का बहुत ही सुखद पल था। जब प्राण प्रतिष्ठा के समय में सभी लोग चाहते थे कि रामलला का दर्शन करो, उस समय में भी मैं वहाँ पहुँचकर राम जी की पीढ़ी पर उनके मतलब कहते हैं ना, हम लोग मिथिला की बेटी है तो मिथिला के राम जी मिथिला के दामाद हुए, तो सीता मैया के ससुराल जाकर के वो पल को अनुभव करना, वहाँ पेंटिंग बनाना, रंगोली बनाना, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद पल की बात थी। क्या किस चीज़ की पेंटिंग वहाँ बनाए थे, या प्राण प्रतिष्ठा के दिन या वो भूमि पूजन के दिन? भूमि पूजन के टाइम में तो हमारे पेंटिंग गई थी वो तुलसीदास जी की गई थी, जिसे आदित्यनाथ योगी जी ने सिलेक्ट किया था और उन पर पूजा भी किया था। और प्राण प्रतिष्ठा के टाइम हम लोग गए थे तो वो एक पल था जिसमें राम जी का पूरा आगमन हो रहा था, तो हम लोग पहले रंगोली से राम जी के आगमन का बनाए थे रंगोली 12x12 पे, और दूसरा पेंटिंग था जो राम दरबार का था। उनके प्रतिष्ठित होने के बाद जैसे भगवान जी अपने आसन पर विराजमान होते, वैसे ही राम दरबार का परिवार का था, जिसमें राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी थे। उस पेंटिंग की खासियत ये भी थी, आप भगवान का आशीर्वाद भी कहिए कि आप पेंटिंग को जितनी भी दिशा से देखिए, जिस भी दिशा से देखिए, आपको लगता है, वैसे हम लोग क्या करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं तो भगवान को निहारते हैं कि भगवान को देखते हैं, लेकिन उस पेंटिंग की खास बात ये थी कि भगवान जी भी आपको निहारते, आप हर दिशा से देखते तो लगता है कि राम जी आपको देख रहे हैं। वो भी एक बहुत देखिए मोनिका है और ये बता रही है कि भूमि पूजन में तुलसीदास जी का जो चित्र इन्होंने बनाया, उस चित्र की पूजा अर्चना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, और प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान प्रभु श्री राम की प्रतिमा के साथ लक्ष्मण जी और सीता जी की भी चित्र का वर्णन आपने अपने कला के माध्यम से किया। तो इतना बड़ा उपलब्धि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं? बहुत हम लोग प्राउड महसूस कर रहे हैं। और पेंटिंग बनाने के कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे विनोद तावड़े जी भी आए थे, उन्होंने भी हमारी पेंटिंग को देखे थे। और हमारे बिहार के पूर्व डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे जी, जिन्होंने अभी साधना में भी लगे रहते हैं, वो भी आए, हमारी पेंटिंग को देखे, रंगोली को देखे और हमें बहुत सारा बधाई भी दिया, हमारे साथ वीडियोस भी बनाए, बहुत अच्छा लगा। वायरल तो आप बहुत हो गई, सुर्खियां तो बहुत बटोर ली, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के हाथों पेंटिंग देना या उस पेंटिंग की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री करे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। इस उपलब्धि के आधार पे यदि कोई सहायता हो या फिर किसी प्रकार का अवार्ड हो, वो सब मिला कि नहीं? नहीं, अभी वैसा कुछ सहायता या अवार्ड तो अब तक नहीं मिल पाया है, पर हमारा कार्य हम अब कंटिन्यूसली करते ही जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि मोदी जी भी, योगी जी भी इस चीज़ों को देखेंगे और ज़रूर हमें आगे सम्मानित भी करेंगे। उम्मीद है कि कुछ आगे बड़ा सम्मान मिलने वाला है मोनिका और निशा को? जी बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल है, क्योंकि आज आप हम लोग को देख रहे, इतना वायरल हो रहा है, हमने इतनी मेहनत की, हमारा काम इतना सफल हुआ और हमारी पेंटिंग को योगी जी के द्वारा पूजा भी गया, राम जी में हम लोग को इतना मतलब स्थान भी मिला। तो आगे भी भगवान की भी दया से और हमारे मोदी जी भी और योगी जी की भी से भी उम्मीद है कि वो आगे भी हमें ज़रूर सम्मानित